अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि टू प्राइम ब्रोकर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स डे बाय डे इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये ब्रोकर कैसा है, और हमसे भी सवालात कर रहे हैं कि क्या आप लोगों ने खुद भी कभी इस ब्रोकर के साथ काम किया है और क्या हमें इस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। तो पहले तो माजरत की वीडियो थोड़ी सी मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी गारंटी ज़रूर है कि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आज सिखा दूंगा, समझा दूंगा कि उन चंद चीज़ों का अगर आप माइंड में एक दफ़ा अच्छे से आज समझ लिया ना आपने, तो यकीन करें कि आगे आने वाले वक्त में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये ब्रोकर अच्छा है, क्या ये ब्रोकर बुरा है। आप खुद से इस काबिल बन चुके होंगे कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या ये ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो डू प्राइम हो या चाहे वो एक्सएम हो, एक्सनेस हो, वट जो भी ब्रोकर हो। तो इस वीडियो को बड़ा फोकस से देखें। तो देखो, मेरी तरफ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप इन बेसिस पर एक अच्छे तरीके से ब्रोकर को जज कर सकते हो कि क्या इसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी राय डू प्राइम को लेकर क्या है। तो अगर तो आपको समझ आता हो तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा, वरना जैसी आपकी मर्जी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना है, आगे उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं करना वो आपका काम है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास जो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मार्केट के अंदर जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको स्प्रेड क्या मिलता है। ठीक है, चाहे जो भी ब्रोकर है, आप ब्रोकर के अंदर पहले तो एक अपना डेमो अकाउंट बनाएं और चेक करें कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो ऐसे मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिस पे दुनिया ट्रेड करती है या जिसको आप पसंद करते हैं, उसके अंदर नॉर्मली उसका एवरेज स्प्रेड क्या रहता है। तो स्प्रेड को आप देखें तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या ये ब्रोकर मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर अगर स्प्रेड की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट सभी ब्रोकर के अंदर लॉगिन कर लिया ताकि कंपैरिजन हम थोड़ा सा कर सकें। तो बड़ा ही हॉट ब्रोकर है, बड़ा ही पॉपुलर ब्रोकर है एक्सएम ब्रोकर। तो सबसे पहले तो मैं एक्सएम ब्रोकर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक डेमो स्टैंडर्ड अकाउंट बेसिकली यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी दैट्स द मोस्ट लाइटेस्ट पेयर। ठीक है, इसके अंदर स्प्रेड देख लीजिए कि 20, 21 और 20 हो गया, दोबारा 21 हो गया, फिर 20 हो गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई 20 पॉइंट्स का यानी कि 2 पिप का लगभग यूरो यूएसडी के अंदर स्प्रेड है। कहाँ पर? यूरो यूएसडी एक्सएम ब्रोकर के अंदर। ठीक है ना, यूरो यूएसडी का एक्सएम ब्रोकर के अंदर एवरेज स्प्रेड कोई लगभग 2 पिप के करीब चल रहा है। और गोल्ड की बात करें तो ये तो 40+ शूट किया हुआ है, यानी कि 4 साढ़े 4 पिप लगभग, 4.5 पिप लगभग हम कह सकते हैं कि तकरीबन फ्लैक्चुएशन के साथ 4 साढ़े 4 या 4.3 का स्प्रेड लगभग एक्सएम के अंदर गोल्ड पे चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अब दूसरा कोई ब्रोकर उठा लेते हैं, लाइक एक्सनेस ब्रोकर को देख लेते हैं। तो एक्सनेस ब्रोकर के अंदर तकरीबन, तो यहाँ पर एक्सनेस ब्रोकर के अंदर जो स्प्रेड चल रहा है गोल्ड के अंदर 200, यानी कि यहाँ पर भी तकरीबन ये 20 पिप, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड चल रहा है इस वक्त गोल्ड के अंदर। नॉर्मली खैर एक्सनेस का जो मैं आपको बताऊँ तो इतना ज़्यादा स्प्रेड रहता नहीं है, तकरीबन कह लो कि 2 पिप के अंदर अंदर तकरीबन चल रहा होता है। बट अभी पता नहीं क्या चल रहा है। तो खैर ये एक बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ हो गई है, तो इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको भी नहीं लेना, क्योंकि मैं एक्सनेस के साथ भी मैंने काम किया है और एक्सनेस के बारे में हम देखते जानते भी रहे। तो इसका स्प्रेड वैसे नॉर्मली इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट क्या है कि अभी चल भी रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक्सनेस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा लो है। तो आप देख लो आपके सामने स्टैंडर्ड एम किसको डिनोट कर रहा है, अपना स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप को। इसके अंदर आप देख लें कि आपके पास कोई 20 पिप का इस वक्त स्प्रेड चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, सोच से भी ज़्यादा। अब ये यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी के अंदर तकरीबन 1 पिप का स्प्रेड चल रहा है, दैट्स वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड चल रहा है। एक्सनेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सनेस ब्रोकर के अंदर हमने यहाँ पर भी 2 पेयर पकड़े। गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा शूट किया हुआ, बट यूरो यूएसडी स्टिल गुड है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जनाब अपना डू प्राइम के ऊपर। डू प्राइम के ऊपर काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड का ये देखें कि तकरीबन 2 पिप का स्प्रेड 2.2 समझ लो कि 2 पिप का स्प्रेड चल रहा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये हमने स्प्रेड इधर भी देखा है एक्सनेस के अंदर जनाब 200 ये तो खैर पता नहीं क्या हुआ है आज एक्सनेस को। बाकी एक्सएम 40+ पे चल रहा है तकरीबन 4.5 पिप का, और यहाँ पर डू प्राइम 2 पिप पे चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये स्टैंडर्ड है, ये देखें एसटीपी का स्टैंडर्ड अकाउंट है, तीनों जगह स्टैंडर्ड अकाउंट लॉगिन है। यूरो यूएसडी के अंदर बात करें तो 1.110, और अब इसकी फ्लैक्चुएशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे बेसिकली स्प्रेड स्टेबल है। अब ये देखो 1.1 पे रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। ये स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है डू प्राइम के अंदर स्प्रेड का। जब मैंने इसको चेक किया था तो मैंने तकरीबन 2 महीने इस पर ट्रेड भी किया तो चेक करने के लिए, तो मुझे स्टेबिलिटी इसकी बड़ी पसंद आई। तो ये गोल्ड का स्प्रेड भी आपके सामने है, यूरो यूएसडी का भी आपके सामने है, कोई 1 या 1.1 का हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एवरेज स्प्रेड चल रहा है। तो स्प्रेड के मामले में मेरी तरफ से मैं वोट दूंगा डू प्राइम को। यहाँ आपके सामने मैंने लाइव कंपेरिजन भी करके दिखाया है। अब सेकंड हम चलते हैं जनाब एग्जीक्यूशन के ऊपर। एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप सभी लोगों को पता है।
तो एग्जीक्यूशन के मामले में एक्सएम ब्रोकर को मैं 1 पॉइंट दूंगा। एक्सएम ब्रोकर मुझे एग्जीक्यूशन के हिसाब से बहुत पसंद है। एक्सनेस को तो मैं, अगर मेरे पास माइनस का ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पर माइनस का देता। एक्सनेस दूसरी चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि एग्जीक्यूशन के मामले में बिल्कुल फेल है। डू प्राइम सेम एज एक्सएम है, उसकी भी एग्जीक्यूशन अच्छी है, तो मैं यहाँ पर डू प्राइम को और एक्सएम को 1-1 पॉइंट दूंगा। एक्सनेस को भी यहाँ पर हम पॉइंट नहीं देंगे। अब आ जाते हैं जनाब अकाउंट टाइप्स के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आपको आपके मतलब के अकाउंट टाइप्स मिलते हैं नहीं मिलते, ठीक है ना। जैसे माइक्रो, स्टैंडर्ड, ये तो कॉमन है। फिर एक आता है ECN भी या रॉ स्प्रेड भी, तो वो भी होना चाहिए जिसके अंदर स्प्रेड या तो होता नहीं है या ना होने के बराबर होता है, जिसमें कमीशन चार्ज होता है। तो वो अकाउंट टाइप एक्सएम के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक्सएम को 1 भी पॉइंट नहीं दूंगा। एक्सएनएस के अंदर यस है, एक्सएनएस को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलते हैं, मुबारक हो एक्सएनएस। और डू प्राइम को भी यहाँ पे 1 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि डू प्राइम के अंदर भी STP, अपना ECN और सेंट अकाउंट तीनों मौजूद है। अब आ जाती है जनाब मल्टी रेगुलेशंस की बारी। तो बेसिकली रेगुलेटर इन तीनों ब्रोकर के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक्सएम के अंदर भी रेगुलेशन अच्छी है, एक्सएनएस के अंदर भी अच्छी है, और अपना डू प्राइम के अंदर भी अच्छी है। डू प्राइम भी मल्टी रेगुलेटेड है, तो मैं यहाँ पर तीनों को 1-1 पॉइंट दूंगा। ये मैं अपनी एक ऑनेस्ट राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाद में आप लोग खुद भी रिसर्च करें और अपने माइंड की सुनें। मेरा काम है सिर्फ आपको नॉलेज देना, जो चीज़ें मुझे बाहिर दिख रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं तीनों को 1-1 पॉइंट दूंगा। अब आ जाती है बात डिपॉजिट बोनस की। डिपॉजिट बोनस मिल जाए तो अच्छी बात है, बट शर्त यह है कि वो ट्रेडेबल होना चाहिए, मार्जिनल नहीं होना चाहिए। तो ट्रेडेबल बोनस कौन देता है? एक्सएम देता है, यस, एक्सएम को मिले 1 पॉइंट। एक्सएनएस नहीं देता, एक्सएनएस को मिले 0 पॉइंट्स। और डू प्राइम यस देता है ट्रेडेबल बोनस, तो डू प्राइम को भी मिला 1 पॉइंट। अब आ जाती है जनाब बात कॉपी ट्रेडिंग की। कॉपी ट्रेडिंग होना चाहिए, क्योंकि समटाइम आप मैनुअल ट्रेड हर टाइम नहीं कर पाते हो, आपको कोई अच्छा स्ट्रेटेजी प्रोवाइडर नजर आता है, आप चाहते हो आप उसको ज्वाइन कर लो, तो उसके लिए कॉपी ट्रेडिंग होना चाहिए ब्रोकर में। तो एक्सएम के अंदर रिसेंटली कॉपी ट्रेडिंग शुरू हुई है, तो एक्सएम को यहाँ पे मैं 1 पॉइंट दूंगा। ठीक है, पहले नहीं था बट इट्स ओके, अभी है, और अब मैं अभी मौजूदा वक्त पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा बनता है मैं उसको भी 1 पॉइंट दूंगा। एक्सएनएस के अंदर भी यस, उनके पास भी सोशल ट्रेडिंग के नाम से है, और डू प्राइम के अंदर भी है, तो तीनों को 1-1 पॉइंट यहाँ पर भी मिलते हैं। अब आ जाता है स्वैप फ्री अकाउंट्स। तो स्वैप फ्री अकाउंट्स जनाब एक्सएम के अंदर भी है, एक्सएनएस के अंदर भी है, और डू प्राइम के अंदर भी है। एक्सएम के अंदर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मैनुअल एक स्टेप बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिक नहीं मिलता, जबकि एक्सएनएस और डू प्राइम के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाता है। बट फिर भी मैं एक्सएम को यहाँ पर देता हूँ, 1 पॉइंट देता हूँ, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट स्वैप फ्री अकाउंट वो ऑफर कर रहा है। और एक्सएनएस जो है वो भी देता है, उसको भी मैं 1 पॉइंट दूंगा। डू प्राइम को मैं यहाँ पर बेसिकली 0.5 दूंगा, क्योंकि डू प्राइम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि चलो ठीक है इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होते, बट उनके अंदर स्वैप लगता है। जैसे उसके अंदर एक मुझे याद है ऑयल में लगता है, तो मैं यहाँ पे 0.5 दूंगा कि पूरा मुकम्मल तौर पे ठीक है। आप 95% या उससे ज़्यादा आप कह लो कि आप स्वैप फ्री अकाउंट देते हो, स्वैप फ्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हो, लेकिन आप 100% नहीं देते, तो यहाँ पर मेरी ऑनेस्ट राय रहेगी कि 0.5 में नंबर यहाँ पे डिडक्ट करूँगा। अब ये थी मेरे तरफ से कुछ चीज़ें। अगर तो ये पॉइंट्स आपके पास के स्प्रेड आप देखो और उसकी स्टेबिलिटी देखो, ठीक है, जिसमें डू प्राइम बहुत बेस्ट है। एग्जीक्यूशन एक्सएम और डू प्राइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है इनमें। अकाउंट टाइप्स इसके अंदर डू प्राइम और एक्सएम बेस्ट है। मल्टी रेगुलेशन इसके अंदर तीनों ही ब्रोकर माशाल्लाह अच्छे हैं। डिपॉजिट बोनस एक्सएम और डू प्राइम है। कॉपी ट्रेडिंग एक्सएम डू प्राइम सभी आ जाते हैं। स्वैप फ्री अकाउंट्स भी हैं। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको देखो और थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करो, थोड़ा सा डमी अकाउंट बनाओ, डेमो अकाउंट बना के थोड़ी सी ट्रेडिंग करो आप, और रियल अकाउंट भी बनाओ तो थोड़ा छोटे से स्टार्ट करो, लाइक $50 $100, जस्ट टू टेस्ट द सिस्टम फर्स्ट। आपको लगे कि हाँ सिस्टम सही चल रहा है तो आप मज़ीद भी आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास चल रहा होगा कि देखो ज़ीरो स्वैप है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहरहाल मैं थोड़ा सा आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि डू प्राइम के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, तो ये देखो थोड़ी सी चीज़ों आप लोग रिसर्च करना सीखो। डू प्राइम बेसिकली 20+ ऑपरेशन सेंटर है, वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है, दैट्स द वेरी गुड थिंग। ये देख लें आप, इनके हर जगह पे ऑफिस बने हुए हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ऑफिस के एड्रेस भी पब्लिकली गूगल वगैरह पे रखे हुए हैं। देखो आप इस पर भी ओवर करो तो आपका मुकम्मल एड्रेस दिखता है, कोलालमपुर में भी है, दुबई में भी है, इजिप्ट में भी है। तो ये एक तो बहुत सारी इनकी वर्ल्ड वाइड फिजिकल प्रेजेंस है इनकी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, ये इनका ग्लोबल पार्टनर है, तो ये बहुत बड़ा एक फुटबॉल, देखो ये कोई छोटी टीम नहीं है, तो अगर इनके साथ इनका ताउन हुआ है तो यकीनन इन्होंने भी ऐसे ही किसी ब्रोकर को या किसी कंपनी को साथ कोलैबोरेशन नहीं कर ली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन मिलता है कि हाँ ये एक ट्रस्टवर्दी, एक ऑथेंटिक कंपनी है, तभी इनकी कोलैबोरेशन इस तरीके से है, ठीक है, वरना तो कोई भी इस तरीके से मामला इनके साथ नहीं बना सकता है, ठीक है। सिर्फ पैसों के बेस पर हर चीज़ नहीं हो जाती। ये जो होते हैं ना, ये टीम जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये हर किसी की प्रमोशन नहीं करते, ये हर किसी के साथ हैंडशेक नहीं करते, ये हर किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते, अनलेस कि वो ब्रांड इस काबिल हो,
तो अगर इन्होंने डू प्राइम के साथ किया है तो यकीनन इन्होंने भी अपनी सारी रिसर्च की होंगी और उसकी बेस पे इनको ऑथेंटिक लगा होगा, तो तभी इन्होंने उसके साथ एक अपना जॉइन हैंड एडवेंचर चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखती है, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगती है, जिसमें मुझे एक इन पर बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि जिसकी वजह से मैंने 2-2.5 महीने के साथ ट्रेडिंग करी और फिर उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पर कुछ इनके अवार्ड्स हैं, जो कि बेस्ट CFD ब्रोकर इन एशिया का अवार्ड मिला था इनको 2023 के अंदर। इसके अलावा ये देखें टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मिला है, मोस्ट प्रॉमिसिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मिला है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये कुछ इनके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं जिनको आप बाद में मजीद पढ़ सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर सारे कुछ लिस्टेड हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इनके रेगुलेशन के ऊपर, तो देखें इनके सीशल से इनकी रेगुलेशन है, ये सर्टिफिकेट है, लाइसेंस नंबर भी दिए हुए हैं और पब्लिकली इन्होंने वेबसाइट पे कोई छुपाया हुआ है नहीं है, सामने दे दिया है कि आप इसको बाद में टैली कर सकते हो। तो ये एक बड़ी चीज़ लगती है कि इनको कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि डर खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाकई में लेजिट हैं, तो इनको कोई चीज़ों में इशू नहीं है। तो इन्होंने यहाँ से चीज़ें दे दी, ये देखिए मॉरिशस का भी इन्होंने दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा और नीचे आएँ तो ये देखें डू फाइनेंशियल में इनको डू फाइनेंशियल ऑस्ट्रेलिया का इनके पास रेगुलेशन मिली हुई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें कितने सारे इनके डू ग्रुप को कोई रेगुलेशन यहाँ से मिले हुए हैं और सबके लाइसेंस और सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जो कि बहुत ही मुझे एक मतलब एज बीइंग अ ट्रेडर अगर मैं यहाँ पर काम करूँगा और मुझे सारी चीज़ें दिखेंगी, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनकी कोलैबोरेशन और साथ में ये कंप्लाइंस के अंदर ये सारा कुछ इनका अगर मुझे मिलता है तो मैं और फिर स्पिरिट भी मैंने अपनी आंखों से स्टेबिलिटी और वो देखा, तो यकीनन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इसी तरीके से ये इनके बेसिकली और भी मज़ीद चीज़ें हैं इनके, आप पार्टनरशिप्स वगैरह देख सकते हैं, इनके अबाउट अस के पेज को आप पढ़ सकते हैं। तो इनके ग्लोबल एक्टिव क्लाइंट्स इनके 250 प्लस इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर 250 प्लस हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनको रीड कर सकते हैं बाद में। बाकी मेरे से अगर आप पूछें कि भाई आपकी नज़र में डू प्राइम कैसा ब्रोकर है, तो देखो डू ग्रुप तकरीबन 2014 से ऑपरेट कर रहा है, तो एक अच्छा एक डिकेट इन्होंने बेसिकली गुजार दिया, 10 साल गुजार दिए हैं। फिर मुझे 2-2.5 महीने मुझे खुद यहाँ पे काम करते हुए हैं। इनका IB रिबेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक तो डेली पे आउट्स हैं और इसके अलावा जो है इनका रिबेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब IBs के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और क्लाइंट के लिए तो है ही टोटली बहुत बेस्ट। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है, क्योंकि इन्होंने ना तो कस्टमर को खा रहे हैं ना ये पार्टनर्स को खा रहे हैं, इन्होंने दोनों से बना के रखी, अपना मार्जिन कम रख के बाकियों को ज़्यादा दे रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का माइंड रखते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बिजनेस वाला होता है वो ज़्यादा खाता है, क्योंकि 4 दिन बाद उसने भागना होता है। तो ये सिर्फ लोगों को दे रहा है और पिछले 10 साल से ये डू ग्रुप चल रहा है, तो मुझे यहाँ से काफ़ी ऑथेंटिसिटी मिलती है। तो येस, मैं ट्रेड कर रहा हूँ डू प्राइम के साथ, आगे भी करता रहूँगा। आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी, ये चीज़ें आपने खुद से सीखनी है। आगे से आपने किसी से नहीं पूछना मैं इधर काम करूं या नहीं करूं, आपने इस बेस पे खुद डिसीजन लेना है और खुद से इस बेस पे काम करना है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई आपका कोई सवाल है, कोई राय है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करें या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर वहाँ पर मजीद भी हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।